Are you ready? Yes, sir. For what? खुदा का कलाम सुनने, उसकी जिंदा आवाज। उसके जिंदा कलाम को सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। किस किस की जिंदगी में खुदा का कलाम जिंदा है? पक्की गल? ये बहुत अहम सवाल मैंने पूछा है, क्योंकि आज के दौर के अंदर अबलीस की काविश यही है, इसको ठीक करें। अबलीस की कोशिश ये है कि कलाम हमारी जिंदगी में जिंदा ना हो। हर मुमकिन वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से कलाम जो है हमारी जिंदगियों के अंदर मुर्दा हो जाए। इसे कहते हैं डिमोनिक अनॉइंटिंग। क्या कहते हैं? आपने अनॉइंटिंग सुनी होगी, सारे कहते हैं अनॉइंटिंग बड़ी अच्छी चीज है ना? एक होली अनॉइंटिंग होती है, एक डिमोनिक अनॉइंटिंग होती है। डिमोनिक अनॉइंटिंग जो है वो है क्या? खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बेअसर समझना कि ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसमें जो कुछ भी लिखा है कहानियां हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज डिमोनिक अनॉइंटिंग। क्या आपकी जिंदगी में तो नहीं ऐसा कहीं जहां पे लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर, हाँ? और वहां पे आप कहते हैं नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना? सोचते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जो कोई अपने बड़े भाई को क्या कहता है? पागल और अहमक कहता है, उसके लिए क्या लिखा है? आतिश जहन्नम। नहीं, पहले क्या है? सदर अदालत के सुपुर्द किया जाएगा, और उसके ऊपर एक बहुत बड़े चक्की के पाट को लेकर उसे अथाह गहराइयों में फेंक दिया जाएगा, और उसके ऊपर अदालत की जाएगी। जहन्नम उसका जो क्या है? डेस्टिनी है। आप कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है? शरीका बरादरी है, हो जांदियां हैं, जाती की मेरे नाल, हाँ? दैट इज डिमोनिक अनॉइंटिंग। जब आप खुदा के कलाम को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में तजर्बा नहीं करते, दैट इज कॉल्ड डिमोनिक अनॉइंटिंग। कलाम चाहे जितना मर्जी यहां पर सुना दिया जाए, अगर आप डिमोनिक अनॉइंटिंग के अंडर हैं, इसमें से एक भी लफ्ज आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। एक भी। आप शायद मैसेज के बाद मुझे गले मिलेंगे कि आज बहुत मजे का मैसेज था, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में वो मैसेज जिंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिमोनिक अनॉइंटिंग दैट इज कवरिंग योर ब्रेन, योर थॉट्स। और वो डिमोनिक अनॉइंटिंग जो है वो बहुत खतरनाक है, खुदा से दूर लेके जाती है, हमें रवायती बना देती है, हमें मजहबी बना देती है, हमें खुद नमाई सिखाती है, लेकिन कभी भी खुदा के करीब नहीं लाती। दैट इज डिमोनिक अनॉइंटिंग। सो यू हैव टू ब्रेक दैट डिमोनिक अनॉइंटिंग टुडे, ताकि आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देख सकें। उसका कलाम जिंदगी है, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हूं। ही इज इक्वल इन एवरी एरा ऑफ योर लाइफ। ही इज इक्वल। थोड़ी सी इब्तदाई बातें थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है बेंचमार्क ही है,
और आज हम बड़ी अहम बातें सीखने को हैं, इसलिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और ये लड़कियां अपने फ़ोन जो है अपने वालिदैन को दे दें और अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा दें प्लीज़। बच्चों को ज़रूर है कि उन्हें पता हो कि इबादत का तकद्दस क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इबादत के तकद्दस को बरकरार रखें और तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। बेंचमार्क यानी वो मेयार जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग उस मेयार पर पूरा उतरें। और आज बहुत अहम बातें होने को हैं क्योंकि दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कहना चाहिए तो मैं तो थोड़ा जब मुस्कुराया करो, मैं फ्रेश हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। इधर से भी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर से भी, इधर से जब प्रेज द लॉर्ड आता है तो बहुत मजा आता है। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से लूका की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 13 आयात। हाँ जी। वहां पर यूं मरकूम है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ़ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूँ। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहां के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है, बस। थैंक यू वेरी मच। शुक्रन, मरहबा, थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत पैराबल है, तमसील है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी। शागिर्द जो कि डिसाइपल्स कहलाते हैं, और यीशु मसीह के पीछे इसलिए कि जो कुछ यीशु के पास है वो उनके पास भी आ जाए। डिसाइपल्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं और अपने उस्ताद की महारत को हासिल करना चाहते हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने बहुत सारी तमासील जो हैं वो अपने शागिर्दों को मुखातब करके दी, और उनमें से ये तमसील जो है ये बहुत अहम है। मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो पाकरू ने पहले मेरी जो है रहनुमाई की, मुझे सिखाया इस तमसील में से, और फिर वही जो मुझे सिखाया मैं आगे अपने चर्च को सिखाने को। आमतौर पर देखा गया है कि खुदा के लोग जो हैं वो खुदावंद के ऊपर बहुत इन्हिसार करते हैं और हर चीज के अंदर ईमान को अहमियत देते हैं और कहते हैं कि खुदावंद वक्त पर हमें मुहैया करेगा, और करता भी है वो। क्योंकि जब खुदावंद के ऊपर कोई तकिया करता है और वो खुदा का है, यानी वो खुदा का फर्जंद है या खुदा का
जो है पैरोकार है, तो खुदावंद उसे जरूर ही वक्त पर फराहम करता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, क्योंकि ईमान के वसीला से ईमानदार जीता रहेगा। खुदा के लोग ईमान के वसीला से ही जो है वो जिंदा होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील जब दी, उसके आखिर में उसने पूरी कंक्लूजन जो है वो इस तमसील की दी और कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए क्या बनाओ जी, दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। दैट वॉज वेरी क्रूशल आयत, ये बहुत क्रूशल आयत है, बड़ी इसकी इंटरप्रिटेशंस है। अगर आप पढ़ना चाहें, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं इसके ऊपर, जो कि कमेंट्रीज हैं इसके ऊपर जो कि बनी हुई हैं, लेकिन जो खुदावंद ने मुझे समझ दी है उसमें से आज आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। आर यू रेडी? पक्की बात है? आए फिर खुदा के कलाम को अपने दाहिने हाथ में लें और मेरे पीछे कहे, खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए, इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मेरी हिदायत कर, मुझे पाक कर, मुझे नूर का फर्जंद बना। आमीन। नाराजगी की दौलत है क्या, और खुदावंद यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? क्या नाराजगी से भी कोई अच्छी चीज पैदा की जा सकती है? क्या नाराजगी की दौलत जो है उसके साथ हम अच्छी चीजों को पैदा कर सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने यह इसलिए यहां पर कहा क्योंकि उसने एक तमसील में एक नौकर की मिसाल, एक मुख्तार की मिसाल दी है, और वो मुख्तार जो है वो इतना वाइज है कि जब उसको नौकरी से निकालने का वक्त आया तो उसने जो है मामला शनासी की, उसने भांप लिया कि हालात जो हैं वो मेरे बस से बाहर होने को हैं, और जब हालात मेरे बस से बाहर हो जाएंगे और मेरा मालिक मुझको निकाल देगा तो फिर मेरा क्या बनेगा? What I have to do then? और उसने मामला शनासी करके जल्दी से जल्दी उन लोगों के पास चला गया जिन्होंने उसके मालिक का कुछ कर्ज देना था, और उनके साथ डीलिंग करने लगा। और जब वो डील कर रहा था तो इस सोच के साथ कर रहा था कि जब मैं छोड़ जाऊंगा तो ये लोग जिनको मैं फेवर दे रहा हूं ये मुझे फेवर देंगे। यीशु ने कहा कि दुनिया के लोग, दुनियावी लोग अगर इतने होशियार हैं तो नूर के फर्जंदों को कैसा होशियार होने की जरूरत है। नूर के फर्जंद कुड़ियां टिलियां ने, यीशु ने कहा नूर के फर्जंद, किसके जी? यानी चिल्ड्रन ऑफ लाइट। लाइट कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। एंड वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बट आर वी लाइट? क्या हम उस तरह से वाइज हैं? अगर आप पूरी मसीही कौम का जो पाकिस्तान में बसती है उसको देखें तो वो बिल्कुल भी लाइट नहीं। जिस तरह से खुदावंद चाहता है उस तरह से हम नहीं। खुदावंद का मेयार यह है कि दुनिया के लोग जिस तरह से मामला शनास, और दुनिया के लोग अगर उनके अंदर विजडम है तो नूर के फर्जंदों के अंदर विजडम कैसी होनी चाहिए।
जब आप क्लेम करते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हैं, जब आप क्लेम करते हैं कि आपके अंदर मसीह की अकल है, तो कैसे मामला शनास आपको होने की जरूरत है, कैसा आपको वाइज होने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह आपसे तवक्को करते हैं, मुझसे तवक्को करते हैं कि दुनिया के लोगों से ज्यादा वाइज खुदा के फर्जंद और नूर के फर्जंदों को होने की जरूरत है। लेकिन है क्या? वी आर नॉट वाइज। क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान आर नॉट वाइज। व्हाट दे आर एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च है। पैसा आया, अब मैं अपनी भी गल कर रहा, पहले मेरे ते अप्लाई होंदा फिर तुहाडे ते। पैसा जो ही आया उन्होंने क्विकली खर्च दिता। ओ जी पैसा आन जाने वाली चीज है, मैल है मेरे हाथ दी है। जो ही थोड़े से पैसे आए ब्रांडेड चीजें खरीदना शुरू कर दें, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स, फजूल खर्ची। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? एक दो, सच्ची सच्ची दसो की हो गया, सारे ही कर देना है कि तो अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाए फिर पता नहीं चलता लाने कितने है। दिल करता है भी ले लो, वो भी ले लो, पैकेजेस मॉल चले जाते हैं, देखना वो ये बहुत जबरदस्त ड्रेस है यार, सेल भी अच्छी लगे, 50% डिस्काउंट है, 70% ऑफ है, क्यों ना इस चीज को ले लिया जाए। हा? इस चीज को ले लिया जाए, इस चीज को ले लिया जाए। दुनिया के लोग तो होशियार हैं, लेकिन खुदा के लोग ना समझ। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। दूसरी चीज, दुनिया के लोग बहुत वाइज हैं, लेकिन जो अपने आप को क्लेम करते हैं देयर आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर इडियट्स, बेवकूफ है, उन्हें समझ ही नहीं आती। यीशु मसीह ने एक दफा अपने शागिर्दों को कहा, इतनी बड़ी भीड़ है, इनको कुछ खाने को दो। खुदावन कुछ नहीं है मेरे को, मेरी जेबा खाली। आज एओसी भी गले च कुछ है नहीं, जेबा खाली। जाके दूसरे मज़ाहब की तरफ देखें, क्या ऐसा ही उनके साथ है? क्या उनके पास लोगों की जरूरत के लिए एक्सेस अमाउंट नहीं है? जिन्हें हम बुत परस्त कहते हैं, बहुत बड़ी नेशन, क्या उनकी टेंपल्स के अंदर, उनके मंदिरों के अंदर एक्सेस चीजें मौजूद नहीं होती? लेकिन खुदा के घर के अंदर जब कोई मसीही देता है तो वो ये सोच के देता है कि खुदा नू ही देना ना, 10 रुपए भी बड़े ने, बच्चा 10 रुपए लेवे ना, मसीही ने 10 रुपए ही पाने ने। मैं गले में से, मैं तो देखता ही नहीं कि गले में क्या आता क्या नहीं, बेचारे ये गिनते हैं, इन्ने बड़े 10-10 के नोट, किते किते लाल नजर आता है, ते नीला ते हरा ते बहुत ही क्रिसमस ईस्टर ते नजर आता। दुनिया के लोग तो वाइज हैं, नूर के फर्जंद यीशु मसीह कहता है कि दुनिया के लोगों से ज्यादा वाइज होना जरूर है। ना समझ भी है, फुलिश, अपने आप को भी कहना, बुरा ना मनाना। ना समझ भी है, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहां पे यूज करनी है। हाँ जी,
ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਹਿ ਯੱਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, कोई गल नहीं, खुदा ने ही देना है। कुछ लोग हाफ दह यकी देते हैं। अगर दो लोग कमा रहे हैं, एक दह यकी देगा, दूजा रखेगा। खुदावंद को ठगते हैं। फुलिश, बेवकूफ, अकल नहीं, समझ नहीं, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव समझते नहीं है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। मैं दह यकी के ऊपर बिल्कुल मुनादी नहीं कर रहा। दह यकी जरूरी है, ये हकीकत है, बिब्लिकली हर तरह से वाजिब है। जो मैं आज बात कर रहा हूं वो नासमझी की बात है। The children of the light who pretend that they are the children of light, they are foolish, their behaviors are foolish. बेवकूफों की मानद है वो। इसीलिए वो गरीब भी हैं। इसीलिए किसी बच्चे ने कोई बाहर जाना होए ना, मसीहियां की गल कर रहे हैं पाकिस्तान दे, किसी बच्चे ने बाहर जाना होए ना किते, कि मेरा मुंडा जी बाहर चला दुबई, ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ भी पैसे नहीं जे होंदे लोगों कोलों, ਉਹਦੇ टिकट ਲਈ पैसा नहीं होंदा। इतने गरीब खुदा के लोग, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, पुअर, फुलिश, इडियट्स। यीशु कह रहा है कि अगर दुनिया के लोग इतने वाइज हैं तो नूर के फर्जंदों को किस तरह से वाइज होना चाहिए। गरीब तो हैं ही, डिपेंडेंट भी हैं दूसरों के ऊपर। हर महीने कभी किसी को कर्जा फड़ देने, कर्जा ओदा लांदे ने, उधरों किसी होर को फड़ के ओदा उधर लांदे ने। दे आर डिपेंडेंट ऑल द टाइम। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन द लाइट। दे सेड दैट दे आर इन द लाइट, बट दे आर नॉट इन द लाइट। दे आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ लाइट। म्यार क्या है? उस नौकर को देखा, क्या किया उसने? अपने आप को सेव किया, सेविंग की अपने आप को। और वो ही मालिक जो उसको निकालने के दर पे था, उसने क्या किया? उसने से कहा ये तो बहुत ही अक्लमंद शख्स है, मामला शनास है। यीशु ने कहा कि अगर दुनिया के लोग, नारास्ती के फर्जंद, नारास्ती की दौलत को इस्तेमाल करने वाले लोग अगर इतने अक्लमंद हैं तो तुम्हें कितना अक्लमंद होने की जरूरत है। ये नहीं कहा जरूरत है, उसने कहा होना चाहिए। नूर के फर्जंदों को क्या आना चाहिए? पढ़े जरा आयत ये वाली जी। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की। हाँ जी, होशियारी की थी क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। हाँ जी, क्या है जी? तो तुसी भोले, यू क्लेम दैट यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेकिन भोले, हाँ, इनू भोला नहीं कहांगे, इनू कहांगे बेवकूफ। क्योंकि अगली ही आयत में लिखा है कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। एज ए वर्डली रिचनेस है ना तुहाडे कोल, इहदे विचों when you are prosper, save something, save something for your rainy days, for the bad time। मैं ना पहले इस चीज पे कायल नहीं था कि
मसीहों को सेविंग की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, फिर इनू किथे जावांगा मैं। इथे लिखे नाराजगी की दौलत, जब तुम्हारे पास वेल्थ हो उससे क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग्स करो, ताकि तुम्हारा जब सोर्स खत्म हो जाए जहां से तुम अर्न कर रहे हो, तो तुम्हें किसी के साथ सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तुम्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े, तुम गरीब ना हो जाओ, बल्कि तुम्हारे पास इतना हो कि तुम अपने टाइम को जो है गुजार सको। लेकिन ऐ तो है ही नहीं ना, सेविंग तो है ही नहीं, सेविंग तो कोई करता ही नहीं। हाँ, कितने लोग सेविंग करते हैं? एक बंदा, दो बंदे, तीन, चार। कितने लोग कमेटी पाते हैं? कमेटी सेविंग ही होती है। कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई है? 1 2 3 4 5, ये भी सेविंग ही होती है। इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सेविंग। मैंने अपने तीनों बच्चों की, 3 जो छोटे हैं, इनकी एजुकेशन इंश्योरेंस करवाई हुई है। When they will go to the university, I have enough money for them कि ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ सके, हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि मुझे ये तजर्बा हुआ कि जब मेरा बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी गया तो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा होता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट एवरी मंथ, ह्यूज अमाउंट। तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई और अभी हो भी रही है। देन आई डिसाइडेड, नो, आई एम अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम अ लीडर, आई हैव टू वॉक वाइजली, आई हैव टू सेव समथिंग। आगे चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, और आगे क्या लिखा है? जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इस तरह से तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। यीशु ने क्या कहा? यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जो पाकिस्तान के मसीहा का हाल देखना तो मैं कहना बिल्कुल भी नहीं खुदावंद, क्योंकि जो लाइट होती है और पहाड़ के ऊपर लगी होती है वो तो सबको नजर आती है। हाँ, कभी किसी ने बीकन देखा है? बीकन, बीकन एक बुर्ज होता है जिसके ऊपर एक लाइट लगी होती है समुद्र के किनारे के ऊपर, और वो जहाज़ों की रहनुमाई करती है कि यहां पर लैंड है, अगर कोई मसला हो तो यहां पर आया जा सकता है। दे आर लाइट। लेकिन मसीही उल्ट हैं, दे आर नॉट लाइट, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि उनकी रोशनी आदमियों के सामने चमकती है। लेकिन यहां पर उलट है, हम दूसरी कौमों के मोहताज, हम दूसरी कौमों के जो हैं वो कर्जदार, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। कोई बट कोल, कोई शाह कोल, कोई मियां कोल, वी आर ऑलवेज आस्किंग फेवर्स फ्रॉम देम। यीशु ने क्या? लाइट हो वो? लाइट तो है ही नहीं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेल्थ एज वेल। वेयर इज योर वेल्थ? वेयर इज योर विजडम? वेयर इज योर लाइट?
नूर के फर्जंद जो हैं उनको दुनिया के फर्जंदों से ज्यादा हिकमत में मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के लोगों को मसीह की अकल नहीं मिली हुई। मसीह की अकल किनको मिली है? किसको? उंगली ऐसे करें, इधर करें, किनको मिली है? कहें मुझे। मसीह की अकल किसको मिली है? आप भी करें, आप भी करें सही। मोहन भाई किसको मिली है? इमरान साहब, राशिद भाई किसको मिली है? मसीह की अकल। तो मसीह दी अकल नु काम नहीं कर देना। अल्फाज में ही है मसीह की अकल, लेकिन मामला शनासी में नहीं है, विजडम नहीं है। हाउ टू यूज योर वेल्थ, हाउ टू यूज योर एक्स्ट्रा समवेयर। आगे चले। चिल्ड्रन ऑफ लाइट, व्हाट जीसस इज एक्सपेक्टिंग। खुदावंद यीशु मसीह क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? पहली चीज, दुनिया से ज्यादा होशियार हूं। किससे ज्यादा? भोले नहीं कि होशियार। क्या होना है जी? मिशेल क्या होना है? हाँ हाँ, होशियार कह रही है। आवाज आ रही है आपको? फेवर तो नहीं दे रही उसको? दुनिया से ज्यादा आर यू? हर तरह से डिप्रेशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, गुलामों की तरह एटीट्यूड, इतना ज्यादा हैबिचुअल हो गए कि हकीकी आजादी जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है, जो रूल कुदस की मैनिफेस्टेशन है, वो काम ही नहीं करती। लीडर्स का यह हाल कि गैर ईमानदार जो खुदा के ममसूब ही नहीं और खुदा के कलाम को मानते भी नहीं, जो खुदा के बेटे यीशु को भी नहीं मानते, ना कफारे पर ईमान रखते हैं, उनको मज़बा पे बिठा देना, उस पुलपिट पर जहां से खुदा का कलाम पेश किया जाता है। और सियासतदानों की बेवकूफी, मसीही सियासतदान की बात कर रहा हूं, कि वो लीडरों को यीशु के बराबर जानते हैं। क्या मामला शनासी है। व्हाट अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड यू हैव, यू आर, सॉरी। यीशु कह रहा है कि तुम्हें दुनिया से भी होशियार होने की जरूरत है। पढ़े बहन आगे जरा, वो 12वीं आयत 13वीं 11 से आगे पढ़े जरा। यीशु मसीह, व्हाट इज द बेंचमार्क? ग्यारहवीं से 11वीं आयत से। अच्छा, बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। द बेंचमार्क। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम रुपए पैसे के मामले में दुनिया के लोगों से ज्यादा होशियार हो जाए। क्या कर ले? होशियार हो जाए। करप्ट ना हो, होशियार। करप्शन की गल नहीं कर रहा, किदी गल कर रहे हैं? स्मार्ट। ये नहीं कि
ਉਹਦੇ ਕੋ ਠੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਠੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਯਾਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। हर चीज में डंडी शुरू। समान ले आना किसी का पहले तो ही हिस्सा लेना, बिल भी आप ही बना लेना, टिक टिक। पूछे बिल है जी, है बिल देखो सर, पता नहीं पहले ही विच मिक्सिंग हो गई है। ये नहीं है होशियारी, ये करप्शन है, बदनीयती है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आगे क्लियर कर दिया है, फेथफुल इन एवरीथिंग, सब चीजों में ईमानदार। क्यों जी? सब चीजों में ईमानदार। तमाम चीजें जिनका ताल्लुक दौलत के साथ है, पैसे के साथ है, उन सब चीजों में स्मार्ट बनो और फेथफुल भी हो। करप्ट नहीं बनना, फेथफुल होना है। ओवर इन्वेस्टिंग इज नॉट सेविंग। हमें हर चीज में फेथफुल होने की जरूरत है। और फिर क्या? दुनिया की दौलत में भी ईमानदार हो। अगर तुहानू कोई पैसे फड़ांदा है ना, ऐ जी 20,000 रुपया फड़ो सर, मेरा काम तो करा देना है, तो कमीशन ना उहदे च रखना शुरू कर दो है। आजकल तो मुंह मंगी कमीशन है, मिनिस्ट्रियां च कमीशन आ गई है। हाँ जी भी मैं प्रोजेक्ट है मेरा, ਇਹਦੇ ਚ मेरी इन्नी कमीशन। क्यों जी सर जी? आ गई कि नहीं? आ गई है। What is my percentage in this work of God? मुझे क्या मिलेगा? लोग पहले अपना फायदा देखते हैं, फिर खुदा का काम करते हैं। पहले देखते ने मैनू कितनी प्रॉफिट ਇਹਦੇ ਚੋਂ, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। मुझे तजर्बा हुआ पिछले दिनों, मैंने किसी से कहा कि यार ये एक क्रूसेड करना है। मेरे ऑफिस में वो भाई आए, मुझे कहने लगे जी खुदा ने मुझे नहीं कहा कि ये मैं आपके साथ करूं। मैंने समझ आ गई कि एदा खुदा जिहड़ा है वो पैसा ही है, क्योंकि यह पैसे लिए करता सब कुछ, खुदा लिए कुछ नहीं करता। फेथफुल इन द वर्ल्डली वेल्थ, थोड़े में ईमानदार। किन्ने च जी? थोड़े में भी ईमानदार मुश्किल काम है। थोड़े में ईमानदार, अगर तू थोड़े में ईमानदार नहीं है तो बहुत सारी चीजों में कैसे ईमानदार होगा? क्यों सर जी? थोड़े में ईमानदार। लेकिन मसीही कौम नहीं है, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं, वो थोड़े में ईमानदार नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता उनको। अगर वो थोड़े में ईमानदार हों तो बहुत चीजें उनको दी जा सकती हैं। तुसी यह देख लो, 10,000 दी तनख्वाह च विचों 1,000 रुपया तय यकीनी निकलदी, तो खुदा लख किस तरह देगा? उहदे चों ते 10,000 कढ़ना पेगा। हाँ जी, हौसले की गल है ना। इसलिए खुदा कहना तू 10,000 ही लै, क्योंकि ये चो भी तू डंडी मारनी, यही तेरे इत्थे ही रह तू। क्योंकि जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो बहुत में भी दयानतदार नहीं हो सकता।
आज कहोगे भाई साहब ने होया कि या की देते ही पोता तो जो है। क्या आप थोड़े में दानदार हैं? क्या जितना आपके पास है क्या उसको आप फेथफुली यूज करते हैं? आप कहेंगे भाई मेरे घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता, मैं कैसे खुदा के लिए निकालूं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक चीज बताऊं, खुदावंद ने दैयकी या 10वां हिस्सा मिनिमम ठहराया है। पढ़े खुदा के कलाम को, क्या ठहराया है? मिनिमम। दिस इज मिनिमम गिविंग। कम से कम 10वां हिस्सा खुदा की हजूरी में पेश करो, मिनिमम। ये तो थल्ले नहीं, मुमकिन नहीं। 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 10 से नीचे नहीं जा सकता। जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो बहुत में कैसे हो सकता है? How many of you give tithes every month? Come on. 1 2 3 4 5 6 7 7 ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? पादरी को दुआ तो करानी है, पाजी साहब दुआ करो, पैसे बड़े घट हो गए। पादरी 9 बजे खुदा दे साहब, खुदावंद मेरे इस भाई की मदद कर, तेरी बड़ी मेहरबानी है, मदद कर दे। खुदा कितों ना कितों मदद कर देता है, जॉब लग जाती है, अच्छी पोजीशन मिल जाती है। खादम फिर भी खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ, उस भाई दे ते भैन दे सिर ते जूं नहीं रेंगदी। खुदा देखता है, अच्छा मैं इनू दिता है तो वफादार तो है ही नहीं है। हाँ, थोड़े जी भी वफादार नहीं। सॉरी टू से इट इज वेरी हार्ड फॉर यू बट इट कैन बी डाइजेस्टेड। हाँ, ये डाइजेस्ट किया जा सकता है। जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार होगा। एक की भैन ने कहा हालेलुया, बाकियां को नहीं निकलना। क्यों? इन्ना 14 फायदा नहीं, क्यों जी? इस चीज से फायदा कोई नहीं। एक खुदा के खादम है, वो कहते होते हैं गोरे दे दे के गरीब नहीं होए, असी लै लै के अमीर नहीं होए, है ना? गोरा कली जाता है, लंडा भी इत्थे ही घल दिंदा है। उन्होंने पता है बेचारे इनको कपड़ों की भी जरूरत है, ये खुदा के लोग हैं है? They are children of light, they need clothing, इनको खाने की भी जरूरत है, इनको खाना भी दो। They are children of light. Faithful in another's wealth. जब किसी की दौलत आपके पास है उसमें भी ईमानदार हो। दिस इज द बेंचमार्क। मैंने नहीं सेट किया, किसने सेट किया है? किसने किसने किसने? हुण तो निकलना ही नहीं, पैसे की वारी आ गई, निकलना ही नहीं। किसने सेट किया है? आप किसके फॉलोवर हैं? आप किसकी तालीम को मानते हैं? तो फिर अमल क्यों नहीं करते?
चिल्ड्रन ऑफ लाइट, दुनिया से ज्यादा होशियार, सब चीजों में ईमानदार, दुनिया की दौलत में ईमानदार, थोड़े में दयानतदार, और फिर पराई दौलत में ईमानदार है। हालेलुया। इस दफा सानू दैयकी ते ऐलान करने की तो जरूरत नहीं पेगी, है ना? किन्ना को लुकाओगे खुदा तो, बरकत पानी है तो देना ही पेगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर दब दब के भर दोगे, खुदावंद भी दब दब के कहेगा होर ले, होर ले। और अगर मैं पुराने दौर में बचपन था, गांव में पास्टर्स के साथ काफ़ी, वालिद साहब ने क्योंकि बहुत अरसा खिदमत की, उनके साथ जाने का मौका मिला। गांव में जो खादम होते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। लोग की दया कि वैसे पैसे नहीं सन देंदे उदों, हर रोज़ आटा एक प्याला लैदा, एक प्याला लैदा, वो महीने बाद पूरी बोरी बन जाती सी। पास्टर साहब को जाते, पास्टर साहब ये हमारी तरफ से दया की। दूध हर रोज थोड़ा थोड़ा पास्टर साहब के पास चर्च में देना है। क्या होता था? बरकत, खुशी, शादमानी। थोड़े में जो वफादार है उसे बहुत ज्यादा दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन जेड़ा नहीं वफादार ओनू कुछ भी नहीं जे मिलता। एवी ना टाइटल ला के फिर ना मैन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर नॉट लिविंग इन द लाइट। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जो नूर के फर्जंद हैं उनको इंसानों से और नारास्ती के फर्जंदों से ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। आगे चले। तुसी कहोगे है कि बिज जी ला दी। जो वर्ड यूज हुआ है दौलत के लिए वो मैमनोस हुआ है ग्रीक में, मैमनोस। और मैमनोस जो है वो एक डीमन है एसोसिएटेड विद डेविल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है, बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी है। जैसे जेजबेल है जो कि लस्ट और जिस्मानी ख्वाहिशों को, सेक्स को जनरेट करती है इंसान के अंदर, बेरारवी में लेके जाती है जेजबेल। उसी तरह से मेमनोस है। ये क्या करती है? इंसान के अंदर दौलत के लिए लस्ट पैदा करती है ताकि वो बेईमान हो जाए, ईमानदार ना रहे। उसके अंदर ख्वाहिश आ जाए कि मैंने इसको भी ठगना है, इसको भी ठगना है, इसको भी ठगना है, मैंने करप्शन करनी है, मैंने मिनिस्ट्री के अंदर भी किसी को नहीं छोड़ना, मैं पादरी नू भी नहीं छड़ना, मैं चर्च नू भी छड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसे का लालच भरा पड़ा है। एक बहुत बड़ी जो है ये डीमन है जो इंसानों को अपने कब्जे में कर ली। एंड देयर आर पीपल हु आर सर्विंग दैट मेमन, नॉट गॉड बट दैट मेमनोस। Are you serving the Mamonos or serving God? Are you sure? अगर लालच है दिल में, then you are not serving God. You are serving Mamonos. Worshippers को भी कहना चाहता हूँ, musicians, if you are not serving God here, then you are not serving God. You are serving Mamonos. Because you are working for money, not God. ये ना कि मैं खिदमत कर रहा हूं, नो।
आगे चलें। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, फिर शागिर्दों से कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना क्या है जी? बड़ा ही मुश्किल है। जिन्हों लस्ट है ना, द पर्सन हु इज सर्विंग मैमोनोस, अ डीमन एसोसिएटेड विद डेविल, नॉट गॉड, उसका खुदा की बादशाहत में एंटर होना नामुमकिन बात है। आगे चले। Are you children of light? एक आवाज आई मन। Are you children of light? Yes, sir. Are you faithful? Yes, sir. Are you faithful? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप थोड़े में ध्यानदार हैं? नहीं है। एमिना यस सर क्या हुआ? थोड़े में ध्यानदार हैं? खुदावन मेरी तनख्वाह वधा, बहुत घट खर्चा। खुदावन कहता अच्छा, आर यू फेथफुल इन लीस्ट? कल दी बार किन्ने वेख्या, कल किन्ने वेख्या कि तेरे कोल की होएगा तो की नहीं होएगा? ओही होएगा जो मैं चाहांगा तेरे कोल होए। Are you children of light? Are you using your wealth, your money wisely? क्या आप खुदा को ठग तो नहीं रहे? खुदा नू ठगना मसीही दा बड़ा की कहते मशगला है, दिलचस्प की कहते ने, बहुत दिल पसंद काम है खुदा नू ठगना। वो सोचते ने कोई गल नहीं, खुदा ही है ना, माफ कर देगा सानू, है ना, माफ तो कर ही दिंदा। लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत तब होती है जब हम इन्ना सारे अमल कर रहे हैं। आशीष साहब किन्ने ट्रम भाई चिल्ड्रन ऑफ लाइट बनना चाहते हैं, फिर अद्धियां चीज़ां नहीं देनियां। चिल्ड्रन ऑफ लाइट हाफ दे के ओना ही मिलना है। चिल्ड्रन ऑफ लाइट, मैं ना पिछले दिनों प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम कर रहा था, खुदा के बड़े अच्छे खादम मौजूद थे। अचानक उनके ऊपर डिस्कशन में एक बात आई जो मेरे लिए भी नहीं थी। वो ये थी कि बहुत सारे लोग टाइथ नहीं देते चर्च को, और वो कहते हैं कि हमने किसी गरीब की मदद कर दी। तो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव क्या है? बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ये है, 10वां हिस्सा जो है वो खुदा का है, और उससे ऊपर का जितना भी आप देना चाहें गरीबों को दें। इसलिए जस्टिफाई ना करें कि दे यकी जो है वो गरीबों के लिए है। गो के चर्च की एक प्रोविजन है कि वो किसी गरीब को दे या ना दे। ये चर्च की प्रोविजन है, ये चर्च की अथॉरिटी है, बट इट इज नॉट योर अथॉरिटी। ये आपकी अथॉरिटी नहीं है। हां, 10 से ऊपर जितना मर्जी दें लोगों को, वो जस्टिफाइबल है। लेकिन इफ यू आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, देन यू विल वॉक वाइजली, वाइजर देन द वर्ल्डली पीपल। समझ आएगी? नहीं आई ना? आ गई, उन पक्की आ गई है। क्यों जी? हुण नहीं आई? आ गई होंगे यार, इमरान साहब इन्नी भी नहीं गल है, हम तो चंगी भली आ गई है। और अगर आप फिर भी
नहीं मानते, मैं नहीं मानता। पादरी साहब आपके जुल्म के ये जाविये की ज़ाब्ते हैं, ज़ाब्ते। अगर आप नहीं मानते तो आई विल से यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिमोनिक अनॉइंटिंग। क्योंकि डिमोनिक अनॉइंटिंग यही है, आप खुदा के कलाम को ना माने। यही इब्लीस चाहता है कि कोई ईमानदार टाइटल लगा ले, मैं ईमानदार हूं, हालेलुया दे नारे मारे तो गैर ज़बाना बोले, लेकिन अमल ना करे। दिस इज डिमोनिक अनॉइंटिंग, जो मैंने पहले जिक्र किया था। दिस इज डिमोनिक अनॉइंटिंग। मजहबी तो बन जाएंगे, लेकिन खुदा के पसंदीदा, खुदा के घराने के लोग नहीं बन सकेंगे, मसीह की शबी पर नहीं ढल सकेंगे। जब हम हर इतवार को कहते हैं खुदावंद मुझे अपनी शबी पर बना, ये तेरा इल्हाम है, इसमें से मुझे सिखा, मेरी हदायत कर, और फिर आप नहीं मानते, then you are under the demonic anointing that must be broken। उसे तोड़ने की जरूरत है। आज सब खड़े हो जाएं। आंखें बंद करें और अपने ऊपर निगाह करें। This is the benchmark that Jesus set। ख्याल बदल अपने रूह से पाक के, दिल बदल ख्याल बदल अपने रूह से पाक के, पाक के, पाक के, लहू से मुझको तू पाक के, पाक गए अपने खून से पाक गए, कलाम को नाज़िल गए, अपनी कुदरत को जारी तू गए, कलाम को नाज़िल गए, अपनी कुदरत को जारी तू गए, मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुझको, मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुझको, कुदरत को जारी तू गए, कलाम को नाज़िल गए, अपनी कुदरत को जारी तू गए। इफ़ो बलो कोरोना दा शंबरा वाले सवाल। ओ हालेलुया, हालेलुया। के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा, मिट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा, साफ कर, साफ कर, लहू से अपने तू साफ कर, साफ कर, साफ कर, लहू से मुझको तू साफ कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल,
भेद इलाही आज तू खोल, मुझसे बोल भेद इलाही आज तू खोल, भेद इलाही Bala bara la baba kara la la shandara la dara la kabala la do rebera la do shandara la dara la kara mandara la da shandara lo kori bi ya mandara la ta shambara la dara हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने आज नरिश किया है, हमें गोश्त खिलाया है, हमें गोश्त खिलाया है। वक्त है कि अपने ऊपर निगाह करें। आर यू वाइज? आर यू वाइज? आर यू सेविंग समथिंग? आर यू डूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स? आर यू सर्विंग लॉर्ड और यू आर सर्विंग मेमनोस? दिल बदल, ख्याल बदल, अपने खून से पाक दे, उससे बात करें। दिल बदल, ख्याल बदल, अपनी रूह से पाक दे, दिल बदल, ख्याल बदल, अपनी रूह से पाक दे, बदल, ख्याल बदल, अपनी रूह से पाक गए, पाक गए, अपने खून से पाक गए, पाक गए, पाक गए, अपने खून से पाक गए। हालेलुया। कलाम को नाज़िल गए, अपनी कुदरत को जारी तू गए, कलाम को नाज़िल गए, अपनी कुदरत को जारी तू गए, मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल, मुझसे बोल, मुझसे 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 भेद इलाही आज तू खोल, मुझसे मुझसे भेद इलाही आज तू खोल।